आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सरवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। जमशेदपुर में खेला जाएगा डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। ओपनिंग सेरेमनी में चीफ गेस्ट बन सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन, दिया गया न्योता। विधायक कल्पना सोरेन ने नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का किया उद्घाटन। खिलाड़ियों को से मिलकर बढ़ाया हौसला। रांची रेल मंडल के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जताया आभार। बोले, रेल बजट में रांची रेल मंडल सहित पूरे झारखंड का रखा गया खास ख्याल। कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने हमारी गौ माता हमारा दायित्व कार्यक्रम में का किया आयोजन। बोली, इस प्रोग्राम से महिलाएं बनेंगी सशक्त। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुलाकात की है। इस मौके पर राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात और 26 जुलाई से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के मॉनसून सेशन और कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में मेजर जनरल परमवीर सिंह डागर ने मुलाकात की है। मौके पर मुख्यमंत्री को उन्होंने आगामी 28 जुलाई 2024 से जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में आयोजित हो रहे डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के ओपनिंग सेरेमनी में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि जल्द ही मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे और वो हो सकता है कि इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के बतौर शामिल हों। और गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने बस स्टैंड रोड स्थित नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का नारियल फोड़कर और फीता काटकर उद्घाटन किया है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य मद से बैडमिंटन और टेबल टेनिस के लिए इस इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है। स्टेडियम उद्घाटन के बाद गांधी विधायक ने स्टेडियम में राज्य भर से आए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनका हौसला अफजाई भी की है। खिलाड़ियों के साथ अंग्रेजी में बातचीत करते हुए गांधी विधायक ने कहा कि खेल की भावना से खेलें, खेल में हार जीत कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में खेलों को बढ़ावा देने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मौके पर उद्घाटन समारोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह के अलावा काफी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और जिला बैडमिंटन संघ के लोग मौजूद रहे। हमारे झारखंड सरकार की तरफ से हमारे यहाँ पे नया एक स्टेडियम बना है, इंडोर स्टेडियम हमारे गिरिडीह में, और ये बैडमिंटन के लिए है। तो मैंने अभी यहाँ पर मैं आकर के देखा और यहाँ पूजा भी हुआ। और क्योंकि हमारे पीछे में आप देख सकते हैं पुराना स्टेडियम, और पुराने स्टेडियम के साथ में अंदर अभी हमारे बच्चों के लिए इंटर स्टेट में हमारे कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। तो बच्चों को देख करके बहुत अच्छा लगा। इतने उत्साही बच्चे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारा झारखंड खेल की दुनिया में अपना नाम हमेशा अव्वल करता आ रहा है, मैं ये चाहूँगी कि अब हमारे झारखंड से बैडमिंटन के लिए भी हमारे बच्चे और आगे बढ़े और हमारे इस स्टेडियम का बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भी लाभ उठाएं। और गिरिडीह बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम में 6 दिवसीय राज्य स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में कुल 4 वर्गों में हम करा रहे हैं इस टूर्नामेंट को, और इस टूर्नामेंट के सिलेक्टेड प्लेयर्स अगले नेशनल में अपना खेल दिखाएंगे। और झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर भाजपा के नेता दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कल चुनाव आयोग से मिला, अपनी वेदना को रखने का काम किया। झारखंड में डेमोग्राफी जिस प्रकार से में परिवर्तन आया है वह बहुत ही देश के लिए, राज्य के लिए नुकसानदेह है। और जिस प्रकार से राजमहल से लेकर पाकुड़ से लेकर के जामताड़ा से लेकर गोड्डा और दुमका में कई बूथों पर, कई प्रखंडों में जिस प्रकार से वोटों का जो अंगगणित सामने आया है उसमें 20% से लेकर 123% तक एक समाज के, एक धर्म के लोग बड़ी संख्या में अपने वोटर बन गए, वो घुसपैठिए हैं।
बांग्लादेशी घुसपैठियों जिन्होंने गलत ढंग से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल बजट से संबंधित जानकारी दी है। रेल मंत्री ने कहा कि झारखंड में रेलवे के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहे हैं। राज्य के 57 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। और इस मौके पर रांची रेल मंडल के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रेल बजट में रांची रेल मंडल समेत पूरे झारखंड का ख्याल रखा गया है। बजट पेश हुआ है उसमें रेलवे के एस्पेक्ट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और बहुत सारा एलोकेशन दिया गया है, जो कि भारत के इतिहास में अधिकतम एलोकेशन है। 2,62,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन जो इस बार बजट में दिया गया है वो उतना पहले आज तक ना कभी दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी राशि है जिससे कि पूरे भारत में पूरी भारतीय रेलवे को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, उसकी डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट में और कनेक्टिविटी बढ़ाने में, यात्री सुविधाएं बढ़ाने में, सेफ्टी बढ़ाने में। तो इन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड एलोकेशन दिया गया है। तो माननीय रेल मंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया। और इस पे सबसे कुछ काफ़ी अच्छे बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि लगभग 1,08,000 करोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद महानगर अल्पसंख्यक अध्यक्ष मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान से मिलकर 59 नामजद और 500 अज्ञात लोगों पर प्रशासन द्वारा की गई प्राथमिकी रद्द करने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है। सद्दाम हुसैन ने बताया कि 17 जुलाई 2024 को पांडरपाला में दो समुदाय के बीच मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंसा की घटना घटी। इसी को लेकर प्रशासन द्वारा 59 नामजद और 500 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आयोग के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि बेगुनाह लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री के साथ बात कर इसके लिए पश्चात विषय पर निर्णय लिया जाएगा। और झारखंड गौ सेवा आयोग रांची के द्वारा हमारी गोमाता हमारा दायित्व कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री दीपिका पांडे उपस्थित रहीं, जिन्होंने कहा कि झारखंड में 23 गौशालाएं हैं जिनकी सेवा आमजन घर बैठे भी कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि हमने एक ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से जिस व्यक्ति को गौ सेवा करना है वह अपना दान दे सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमने आज कुछ महिलाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। ये प्रमाण पत्र ऐसी महिलाओं को दिया गया है जो 5 दिनों की ट्रेनिंग पूरा करके गोबर से विभिन्न तरह के प्रोडक्ट बनाने का काम करेंगी। इससे झारखंड की महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकेगा। गौ सेवा आयोग के द्वारा ये ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम हुआ उसमें गोबर का उपयोग करके चीज़ों को बना करके वो घर के उपयोगिता में भी आती है और हमारे पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। और एक एग्जीबिशन इन महिलाओं के बनाए हुए चीज़ों का बाहर भी लगा है। मुझे भरोसा है आप लोग अपने मीडिया में उसको भी जगह देंगे। यह एक प्रयास है कि जो गौशाला से निकलने वाले जो गोबर हैं उसकी उपयोगिता को बढ़ाते हुए, हम सब जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में चाहे औषधियाँ बनाने में उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन यह महिलाओं के लिए भी महिलाएं इसका उपयोग अपनी आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए भी करें, इसके लिए ट्रेनिंग था। एक पायलट प्रोजेक्ट रांची में किया गया जिसका इनिशिएटिव चेयरमैन राजीव रंजन जी ने और उपाध्यक्ष राजू गिरी जी ने लिया और आज हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इनका यह प्रयास बहुत सफल है। इस कार्यक्रम को हर जिले में लेके जाया जाए, हर प्रखंड में लेके जाया जाए, इसका प्रयास किया जाएगा। इन महिलाओं को बैंक के माध्यम से पूंजी उपलब्ध करा के इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल और ये स्वरोजगार के लिए कर पाएँ, इसके लिए विभाग प्रयासरत रहेगा। ये गौ माता योजना का प्रमाण पत्र लिए हैं और इसे हम लोग को बहुत अच्छा लगा। दीदी लोग सिखाई इसे कि हम लोग इसे भी और आगे भी सीखना थी, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसको मिला है गोबर का दिया बत्ती बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए ट्रेनिंग मिला था 5 दिन का। सोच पंचायत का चानवा। क्या कुछ सिखाया गया? हाँ, वह दिया बनाने के लिए, अगरबत्ती बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए सिखाने गया है। आप बना देते हैं आप? हाँ, तो सिखाया 5 दिन के ट्रेनिंग देवल गया है तो कुछ तो बहुत सीखे हैं।
ज़मीन की सोच को हम लोग प्रयास करते हैं जानने का। और गाय जो है, भारतवर्ष में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय के चाहे वो गोबर हो या गाय गौमूत्र हो, उसको लोग पवित्र मानते हैं। तो क्यों ना जिस देवी देवता की हम पूजा करते हैं उसकी ही मूर्त तैयार करके गोबर से उसकी आराधना करें। ये हमारा एक सुझाव रहा था गौ सेवा आयोग को। अगर सुझाव को विभाग मानती है तो मुझे लगता है कि मैंने जो सुझाव दिया काम आया। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू और सदस्य बरकत अली, इकरारुल हसन और सविता टुंडू ने आज संयुक्त रूप से सर्किट हाउस में जिले में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। समीक्षा के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि आज आयोग ने जिले में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए शिक्षा, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण, मत्स्य, कृषि, स्वास्थ्य सहित अन्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई है। कि तमाम जिलों में जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं में चाहे वो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कोई योजना चल रही हो, उसमें चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो या राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो, वो सही तरीके से धरातल पर उतर रही है कि नहीं, सही हकदारों को तक उसका लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं। और जनरल में भी, जनरल जो योजनाएं हैं उनमें भी अल्पसंख्यकों को उनके आबादी के अनुपात में उन्हें भागीदारी मिल पा रही है या नहीं, इसी की समीक्षा करने के लिए आज हम लोग धनबाद पहुंचे हैं। और तमाम उसके पहले, हमारी समीक्षा बैठक के पहले काफ़ी बड़ी संख्या में पूरे धनबाद ज़िला से, क्योंकि जन सुनवाई भी हम लोगों ने रखा था, जन सुनवाई के पहले आप लोगों के माध्यम से ये लोगों को सूचना देने का काम किया गया था कि अगर आपकी कोई समस्याएं हैं, अल्पसंख्यक समाज की कोई समस्याएं हैं, किसी कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ हो, चाहे मदरसे, उसके अलावा क्रिश्चियन कब्रिस्तान हो, अल्पसंख्यकों से मुराद सिर्फ मुसलमानों की समस्याओं की। जमशेदपुर में इंडिया एनएचआरसी की विशेष दूत सुचित्रा सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर आयोग के कार्यक्रमों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 6 कॉलेजों में मेरा अधिकार मेरी शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं इस सम्मेलन में प्रोजेक्ट द्वारा बाल सुधार गृह में हुए बदलाव के दृश्यों को भी दिखाया गया। हम लोग को दिन भर बंद करके रखा जाता है। और किसी ने बताया कि वो ग्रिल देखिए आप लोग, किसी ने बताया कि वो देखिए कवि जी, वहाँ वो ग्रिल से 2 कांस्टेबल हाथ खींच लेते हैं बाहर और उधर से तीसरा कांस्टेबल उसको डंडा से पीटता है। तो इस तरह से उसके बाद में हमको देख करके वो लोग इतना, उनको लगा कि जैसे अभी क्रांति का समय आ गया या कुछ बताने का समय आ गया, बदलाव का समय आ गया। तो कुछ बच्चे अपना ये हाथ और छाती के पास पूरा मतलब काट करके लहूलुहान हो गए। बताए कि अब ऐसे ज़िंदगी से क्या फ़ायदा है हम लोग को। और मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित यूनाइटेड नेशंस में आयोजित बेस्ट डिप्लोमेट सिमुलेशन यूनाइटेड नेशंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा फुसरोनगर के उपाध्यक्ष बेरमो के करगली घुटियाटांड़ कॉलोनी निवासी इमरान खान ने शिरकत की है। उन्होंने वहां जल संकट और वैश्विक शरणार्थी शिविरों में समाधान और एक प्रभावशाली भाषण दिया है। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए द हॉर्नेबल टीम का नेतृत्व किया, जिसमें उसकी टीम को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेरमो लौटने के बाद करगली गेट स्थित झामुमो कार्यालय में फुसरोनगर स्थित समिति द्वारा इमरान खान का भव्य स्वागत और सम्मानित किया गया है। Solution to it. The first solution that has been used is rainwater harvesting. In the survey of 2001-2012, there was 3.39 million of cubic water has been done cleaning through this process. That is a very traditional approach, but we can do it all together again because we have the infrastructure, we have the funds, we have the countries helping out of it.
Second thing, there is an innovation called the water cleaning tablet that comes in just 1 day of the US end, and that cleans the water. झारखंड के गढ़वा में विगत 11 जुलाई को MGCPL कंपनी के द्वारा निर्माणाधीन फ्लाईओवर पिलर देर शाम बाइक पर सवार 3 अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई थी, जिस संदर्भ में मेराल थाना में अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस घटना के खुलासा करते हुए और अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए गढ़वा SP के द्वारा एक SIT का गठन किया गया था। SIT टीम के द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर घटना में अमन साहू गिरोह का हाथ होने की पुष्टि हुई है। बोकारो के चंदन कियारी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अपनी सगी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोपी सनातन गोप को चंदन कियारी थाना इलाके के हिसार से पुलिस ने हरियाणा पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि थाना प्रभारी सूरज कुमार ने बताया कि घटना के बाद आरोपित विगत वर्ष अप्रैल से ही फरार चल रहा था। चंदन के थाना कांड संख्या 112-23 में पॉक्सो एक्ट में करीब 1.5 साल से अभियुक्त गिरफ्तार था, जिसे हरियाणा के हिसार जिला से गिरफ्तार कर लाया गया। इसमें कैसे भेजा जा रहा है। तो सर इसमें मामला कितना दिन पहले का था और करीब 1.5 साल पहले का मामला था और अभियुक्त फिलहाल चल रहे थे। मूल मामला क्या था, थोड़ा सा संक्षिप्त में? ये पॉक्सो एक्ट का मामला था। और डीसी विजया यादव के निर्देशानुसार चांस स्थित संचालित विभिन्न अल्ट्रासाउंड मशीन और क्लिनिकों का PCPNDT की टीम ने निरीक्षण किया है। इस दौरान टीम ने चांस के जोदाडी मोड़ स्थित कुमार डायग्नोस्टिक का भी औचक निरीक्षण किया और यहां टीम ने सेंटर में भारी अनियमितता पाई है। मामले में गड़बड़ी को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए कुमार डायग्नोस्टिक के अल्ट्रासाउंड कमरे को सील कर दिया गया है। अल्ट्रासाउंड क्लिनिक संचालन में PCPNDT के नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। अब अधिनियम के तहत सेंटर संचालक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। चांस अनुमंडल पदाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि आगे भी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों का निरीक्षण किया जाएगा, जहां नियमों का अनुपालन नहीं पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। जांच की गई है, बयान दर्ज किया गया है और कुछ दस्तावेज भी जब्त किया गया है। दस्तावेजों और बयान में मिलान नहीं होने के कारण ऐसी संभावना है कि किसी न किसी तरीके का अपराध हुआ है, इसलिए फिलहाल अभी जब्त किया जाएगा दस्तावेज। पाकुड़ जिले के नवीनगर गांव और झीकरहट्टी के नयापाड़ गांव में के लोगों के बीच जमीन के विवाद को लेकर जमकर बमबाजी हुई। हालांकि घटना में जानमाल का नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। बता दें कि सूचना मिलते ही माल पहाड़ी OP सहित आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को देखते ही दोनों गुट के लोग फरार हो गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आज़ाद दलबल के साथ नवीनगर पहुंचे और इलाके में शांति व्यवस्था बहाली को लेकर मौजूद पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विगत करीब 20-25 दिनों से ये झीकरहट्टी के ग्रामीणों के बीच एक ज़मीन का टुकड़ा है जो पत्थरघट्टा चेकपोस्ट के आसपास है, उसका विवाद चल रहा है। विगत दिनों उसमें जो है लोग आपस में पंचायत भी किए थे और आधा ज़मीन भाग किए थे, लेकिन लगता है अभी ये मामला पूरी तरह सुलझा नहीं है। इसी वजह से रात से भी जो है मारपीट और जो आप लोग बता रहे थे कि बमबाजी की घटनाएँ घटी है, पिछली बार भी घटी थी। तो दोनों पक्ष पे जो विस्फोटक और आम सेक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बार भी जो है काफ़ी लोगों पे, दोनों पक्ष के काफ़ी लोगों पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सख्त। और हंटरगंज के राम नारायण मेमोरियल महाविद्यालय और इंटरनेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेंगलोर कर्नाटका के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया था। आज के इस सेमिनार की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर जैनेन्द्र कुमार सिंह और संचालन NSSPO डॉक्टर फ़हीम अहमद ने की है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि चतरा कॉलेज के अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष सह महाविद्यालय के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉक्टर मनीष दयाल मुख्य रूप से मौजूद थे। उन्होंने अंग्रेजी में अपने संबोधन में कहा कि ये देश शोधकर्ताओं का देश रहा है, प्राचीन काल से शोध जारी है। उधर कुछ कालखंडों में शोध के विषयों में कुछ तब्दीली ज़रूर हुई है और होने भी चाहिए, तभी हम इस मुकाम पर खड़े हैं। एवं ICSRD बेंगलुरु
के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इस कॉलेज के विभिन्न विभाग के विभागाध्यक्ष, शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया और बहुत ही सारगर्भित और मीनिंगफुल शोध पत्रों को सुनने का अवसर मिला। यह भूमि भारत भूमि शोध की भूमि रही है। यहाँ बहुत बड़े बड़े महर्षि, ऋषि, ज्ञानी पुरुष अपने शोध और तपस्या से भारत को एक पहचान जो दिलाई थी, आज समय है पुनः उस समय को लाने का। और इस तरह के शोध परक अगर कार्यक्रम अगर हम बढ़ावा देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला समय भारत का होगा। शोध के क्षेत्र में भारत दुनिया में एक अग्रणी देश के रूप में। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जमशेदपुर में खेला जाएगा डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। ओपनिंग सेरेमनी में चीफ गेस्ट बन सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन, दिया गया न्योता। विधायक कल्पना सोरेन ने नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम में का किया उद्घाटन, खिलाड़ियों से मिलकर बढ़ाया हौसला। रांची रेल मंडल के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जताया आभार। बोले रेल बजट में रांची रेल मंडल सहित पूरे झारखंड का रखा गया है खास ख्याल। और कृषि मंत्री दीपिका पांडे हमारी गौ माता हमारा दायित्व कार्यक्रम में हुई शामिल। बोली इस प्रोग्राम से महिलाएं बनेंगी सशक्त। मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।